घटना हुई नहीं थी तो 3 दिन तक धनबाद की कोयला की धरती शर्मसार क्यों हुई? प्राचार्य माफी क्यों मांगी? इतना हो हंगामा क्यों हुआ? 80 बच्चियों के साथ हुआ कि अनवस्त्र और ब्लेजर में घर भेजा गया, शर्ट को हटा दिया गया। ये क्या फॉल्स था? किसी का आप इज्जत ले लीजिए और सॉरी बोल दीजिए कि हो गया मामला। हमारी स्थित कार्मल स्कूल में 10वीं कक्षा की छात्राओं के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। झारखंड अभिभावक महासंघ ने इस प्रकरण को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई और जिम्मेदारों की गिरफ्तारी की मांग की है। महासंघ ने स्कूल और प्रशासन के बीच हुए समझौते को लीपापोती करार दिया है। झारखंड अभिभावक महासंघ के पप्पू सिंह ने मामले के विरोध में रविवार को रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय उपवास किया। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन का ये कदम छात्रों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने प्रशासनिक जांच को औपचारिकता बताते हुए निष्पक्ष और कड़ी कार्रवाई की मांग की। 10वीं कक्षा की छात्राओं ने कार्मल स्कूल में पेन डे मनाया था, जिसे स्कूल प्रबंधन ने अनुशासनहीनता का मामला बताया। आरोप है कि प्रबंधन ने छात्राओं की शर्ट उतरवाकर उन्हें केवल ब्लेजर पहनने को कहा। इस घटना से नाराज अभिभावकों ने शनिवार को उपायुक्त माधवी मिश्रा से शिकायत की। इसके बाद प्रशासन और दालसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम ने स्कूल में जांच की। महासंघ का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में घटना से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट रूप से देखा जाना चाहिए। पप्पू सिंह ने कहा कि इस तरह के घटनाक्रम छात्रों के मनोबल को प्रभावित कर सकते हैं और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में सीसीटीवी फुटेज में कोई आपत्तिजनक तथ्य नहीं पाया गया है। स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों के बीच सहमति से मामले को सुलझा लिया गया है। झारखंड अभिभावक महासंघ ने चेतावनी दी है कि अगर मामले में दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। 1 दिवसीय धरना और यहाँ अनशन हम किए हुए हैं। झारखंड अभिभावक महासंघ कार्मेल स्कूल में विगत दिनों जो घटना हुई थी वो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था और कोयलांचल की धरती शर्मसार हुई थी, जिसके तहत यहाँ जब पब्लिक रोड पर उतरी तो जांच कमेटी बनी है एसडीओ के नेतृत्व में। वो आनंद फानन में जांच कमेटी क्या सही से किया क्या नहीं किया, वीडियो फुटेज कितना मिला नहीं मिला, वीडियो फुटेज सुनते हैं काट काट के लिया गया है। तब तक जो वीडियो फुटेज था उसको जो मेन ये था वो नहीं रिकवर कर सका, जिसके तहत कल रात को 10 अभिभावक की 11 अभिभावकों का हस्ताक्षर लेके बोला गया कि समझौता हो गया। जब ऐसी घटना हुई नहीं थी तो 3 दिन तक धनबाद की कोयला की धरती शर्मसार क्यों हुई? प्राचार्य माफी क्यों मांगी? इतना हो हंगामा क्यों हुआ? 80 बच्चियों के साथ हुआ कि अनवस्त्र और ब्लेजर में घर भेजा गया, शर्ट को हटा दिया गया। ये क्या फॉल्स था? किसी का आप इज्जत ले लीजिए और सॉरी बोल दीजिए कि हो गया मामला। हमारी मांग है, यहाँ की जनता आक्रोशित है, शांत जरूर है, लेकिन ये ज्वालामुखी फूटने से पहले की शांति है। ज्वालामुखी दबा हुआ है पूरे कोयलांचल के माताओं बहनों में और जितने भाई बंधु हैं कि ऐसी घटना कैसे हो गई। आज तक इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई थी। उसे लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है। लीपापोती नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। निश्चित तौर पर हाई कोर्ट का जो ये रिटायर्ड जज है उनके नेतृत्व में एक कमेटी गठन हो उच्च स्तरीय और वो सारी विवेचना करके फाइंडिंग दे। ऐसा नहीं आनंद 5 मिनट में साइन करवा के समझौता हो गया, वैसा नहीं। और साथ में पॉक्सो एक्ट के तहत प्राचार्य पे केस हो और उनको जेल हो। अगर जेल नहीं होता है तो आंदोलन हम लोग का जारी रहेगा। और मेरा यहाँ तक कहना है कि प्रिंसिपल का भी नार्को टेस्ट और पोर्नोग्राफी टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग हो। और साथ में जो अभिभावक साइन किए हैं, कैसे साइन कर दिए हैं? ब्लैकमेलिंग हो रहा है या कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, छिपाया जा रहा है, लिपापोती किया जा रहा है। तो हम लोग तो भाई अभिभावकों की लड़ाई लड़ने वाले, हम लोग इसको मामले को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। दूध का दूध नहीं पूरी होती है तो अगला आंदोलन तीव्र होगा और उसकी जिम्मेवारी प्रशासन और सरकार पे होगी। आपको नहीं लगता है कि जिला प्रशासन जो है वो बहुत जल्दबाजी में लिपापोती वाला? निश्चित तौर पे कल तक कुछ नहीं, रात को 1 बजे
बोलना कि अभिभावक साइन कर दिए, समझौता हो गया। अरे आपको पता करने दिया गया, तहकीकात करने दिया गया, फाइंडिंग आप जो भी किए वहां तहकीकात किए, वो जाके डीसी महोदया को दीजिए। क्या फाइंडिंग हुआ, कितना वीडियो फुटेज सीसीटीवी कैमरा का रिकवर हुआ। आप सीधे निष्कर्ष, जो जिसको फाइंडिंग करना है, तहकीकात करना, वही अंपायर बन गया, जज भी बन गया। वारे वाह, आपको वकील बनाया गया, आप जज बन गए। आप एसडीएम के नेतृत्व में जो टीम बनी थी वो टीम मेरा कहना है कि उच्च स्तरीय हाई कोर्ट, बुद्धि विवेकी हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज इस मामले का तहकीकात करें, तब दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस तरह से हॉट पॉट में बहुत बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। आपकी भी बच्ची हो सकती है, मेरी भी बच्ची हो सकती है, इन पदाधिकारियों की भी बच्ची हो सकती है। शर्म आना चाहिए सबको, पूरे सिस्टम को शर्म आना चाहिए, सरकार को शर्म आना चाहिए कि इतनी बड़ी घटना हो गई। उन बच्चियों को इंसाफ न देकर इसको सिर्फ ढापा जा रहा, इसको थूक पॉलिश किया जा रहा। ये पहले से हो रहा है, लेकिन इस बार मास स्केल पे हुआ, इसलिए ये सब मामला सामने आया। देखिए, कल रात में 9:45 बजे जैसा समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी हुई कि अभिभावक और स्कूल प्रबंधन आपस में बैठकर एक समझौता पत्र तैयार किया और उसी समझौता पत्र एसडीओ को उपलब्ध करा दिया गया और एसडीओ साहब उसके आधार पर इनको क्लीन चिट दे दिए। बात ये नहीं थी, हम लोगों को शक शनिवार को ही हो गया था, जब एसडीओ के नेतृत्व में टीम 4 घंटे तक स्कूल में रही और जो वीडियो फुटेज था उसको सुरक्षित अपने पास नहीं ली, अपने कब्जे में नहीं ली, बल्कि स्कूल प्रबंधन को ही ताला बंद करके बोली कि आप इसको सुरक्षित रखें। मैंने इसकी शिकायत राज्य बाल अधिकार और केंद्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग को लिखा किया और उसमें स्पष्ट किया, यह तो यही हुआ कि बिल्ली को दूध की रक्षा करने की जिम्मेवारी दे दी गई और यह सत्य साबित हुआ। कल ऐसा पता चला, समाचार पत्र से पता चल रहा है कि 8 घंटे तक ये टीम वहां रही। आखिर 8 घंटे तक की क्या? तो इनको तो जैसे केस डायरी लिखा जाता है, केस दर्ज होने के बाद से लगातार एक एक स्टेप की जानकारी दी जाती है, तो इनको ये सारी जानकारी देनी चाहिए, मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करनी चाहिए। अगर ये कर रहे हैं तो ऐसे तो नियम के अनुसार डीसी ने कमेटी बनाया था और डीसी को जांच कमेटी के द्वारा अपना फाइंडिंग्स के साथ समर्पित करना चाहिए था जांच कमेटी का रिपोर्ट, और डीसी महोदया को चाहिए था कि उसके बाद अपना वो इस पर जो भी आदेश होता या जो भी कार्रवाई होती उसको सुनिश्चित कराती। तो ये कहीं ना कहीं लिपापोती हुआ और लिपापोती का कारण है कि इनके जो आका रांची में बैठे हुए हैं, जो शनिवार से ही सक्रिय हो गए थे, उनका दबाव काम आया। और इनका दबाव हम लोग फीस हाइक के समय भी देखे थे, जब पूरे आदेश को प्रभावित कराने का प्रयास हुआ था। कुछ हद तक सफल हुए थे, लेकिन हम लोग भी उस वक्त सक्रिय हुए और उनको पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त हो सकी। अभी जब लड़की का ऑडियो कल वायरल हो रहा था, उसमें भी स्पष्ट आया अधिवक्ता, और अधिवक्ता ने उसको बताया, और वो लड़की क्लास 11 की इतनी एक्टिव थी कि बाकी सभी लड़कियों को कन्विंस करने का प्रयास कर रही थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि आखिर इतनी शीघ्र और अधिवक्ता को ला करके ये सारा काम कराने का क्या मतलब। सिस्टर कीर्ति ने रात को ये माना और इंटरनल एक कमेटी बनाया और जांच होने तक प्राचार्य को सभी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य से अलग कर दिया। तो ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं की गई, जबकि ये मेजर पेनाल्टी है। मेजर पेनाल्टी के तहत उनको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए था, कम से कम निलंबित तो होना ही चाहिए था। निलंबित होने के बाद पूरी कार्रवाई चलनी चाहिए था। ये केवल लिपापोती है, आईवास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसलिए हम लोग इस मुद्दे को समाज के बीच लाने के लिए, आपके मीडिया के माध्यम से सभी को इसकी जानकारी देने के लिए कि हम लोग जागृत हैं, हम लोग सजग हैं। आज रणदीप वर्मा चौक पर हम लोग धरना दे रहे हैं और इसके बाद हम लोग अगर न्याय नहीं होगा तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। आवश्यकता हुई तो हम लोग हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करेंगे, क्योंकि आज लोकतंत्र में न्याय इन तरीकों से केवल नहीं मिलता, हमें न्यायालय का भी शरण लेना पड़ता है। और जितना भी मिशनरी के खिलाफ न्याय प्राप्त हुआ है वो न्यायालय जाकर के ही हुआ है, क्योंकि इन सभी पदाधिकारी कहीं न कहीं सरकार के दबाव में और कहीं न कहीं उनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ते हैं या नामांकन कराने का प्रयास करते हैं, इसलिए ऐसे स्कूल बचते हैं। ऐसे बड़े स्कूलों को संरक्षण प्राप्त होता है ऐसे अधिकारियों के द्वारा। ये अत्यंत शर्म की बात है। पूरे भारतवर्ष की धनबाद में जो डिगवाड़ी कार्मेल की जो घटना हुई, वो भारतवर्ष की पहली घटना हुई और हमारे भारतीय सभ्यता, संस्कृति, परंपरा को इन मिशनरी स्कूलों ने तार तार करने का काम किया। आज
3 से 4 दिन होने को आए। जब मामला प्रकाश में आया और प्रकाश में आने के बाद अभिभावक और कुछ छात्राएं उपायुक्त से लोग जाकर मिला। उपायुक्त ने तुरंत जांच कमेटी गठन करने का आदेश दिया। जांच कमेटी गठन हुआ। पहला दिन जांच कमेटी गया, 4 घंटा जांच किया और क्या जांच किया नहीं किया हमें नहीं मालूम है, लेकिन डीवीआर वो फुटेज वो अपने अधिकार में क्यों नहीं लिया। 3 पदाधिकारियों का बयान आता है, ये मैं नहीं कहता हूं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया में आता है कि तीनों अधिकारियों का अलग अलग बयान आता है। तो हमें मालूम था इनकी सरकार है, इस मामले को ये दबाएंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब घटना नहीं हुई तो प्रिंसिपल ने माफी क्यों मांगा? माफी तो नहीं मांगना चाहिए। जो कार्मेल डिनोवली जैसे स्कूल राइट टू एजुकेशन को नहीं मानते हैं, यहाँ के संविधान को नहीं मानते हैं, बीपीएल बच्चों के एडमिशन को नहीं मानते हैं, क्योंकि यहाँ के संविधान को ये नहीं मानते हैं और इनकी सरकार है, दबाव था, अब मामले को लिपापोती कर दिया गया। लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र का अहम हिस्सा है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष ने जो आज अनशन किया है, इनके समर्थन में हम लोग हैं। और ये आज ये इनका था कि सुबह 7 बजे से रात को 7 बजे तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, तो हम इनके साथ में हैं और हम विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र है, विरोध हम करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि प्रिंसिपल पर एफआईआर हो और उन्हें जेल भेजा जाए। जिला प्रशासन जो बहुत क्विक डिसीजन दे दी, क्लीन चिट दे दी, इस पर आप हमने तो कहा ना, हमें मालूम था यही होना था, इनकी सरकार है। अगर जब कुछ घटना हुआ नहीं तो प्रिंसिपल को क्यों हटाया गया? प्रिंसिपल क्यों माफी मांग रही है? और 3-3, 4-4 अधिकारियों का बयान है। आप सीसीटीवी कैमरा को पहला दिन जब आप 4 घंटा आप लोग गए तो उसको जब्त करना था, आपने जब्त क्यों नहीं किया? सार्वजनिक क्यों नहीं किया? सार्वजनिक करना है, ये जनता है, लोकतंत्र है, ये सच को जानना चाहती है और सच छिपेगा भी नहीं, आज नहीं तो कल मालूम चलेगा। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं कि हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की एक कमेटी बने और इस घटना का जांच हो, जो दूध का दूध और पानी का पानी हो।